एसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनवा रोड बूंदी में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। संस्था के निदेशक गौतम जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। वरिष्ठ अध्यापिका सुनीता जायसवाल द्वारा स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया। प्रिंसिपल मुकेश सुवालका ने अपने विचार व्यक्त किया और स्कूल के बारे में बताया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने व्यायाम प्रदर्शन और डांस की आकर्षक प्रस्तुतियां देखकर अभिभावकों और अध्यापकों को मनमोहित किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। यमुना गंगा उछल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता वाणी में मधुरता है, संगीत की शिक्षा दो, अज्ञान का सिद्ध होकर क्या गीत सुनाए।
सभी को हार्दिक बधाई। अब मैं राष्ट्रपति तेरी गंगा ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो तारों को चूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के चूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को चूमे तिरंगा माथे है माटी माथे है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को चूमे तिरंगा माए तेरे लिए मर मिटेंगे तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे जब तुझ पे आ जाए हमें तू पुकार लेना बलिदान का बहाना हमें बार बार देना ये जानवान है तेरे सामने क्या है शूरवीर ही प्राणदान देता है माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं। अपने सहज प्राण न्यौछावर करते हैं तो बहनों ने अपनी शानदार प्रस्तुति के बाद एक बार बहनों के लिए शानदार ताली भी बजाएं। ताली भी धरती ऊपर दरिया दरिया के ऊपर अंबर
आज हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस दिन अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर हमारे जो ये जवानों ने जो बलिदान दिया था उसकी याद के अंदर मनाया जा रहा है, ये मनाते हैं। और जिन्होंने अपन के जो बलिदान शहीदों को जो उनके माता पिता बहनों ने जो बलिदान दिया था उनका नमन करने का इन्हें याद करने का जय हिंद जय भारत। अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के वक्त नहीं है। आज ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन मेरे नियम नहीं, किसी दूसरे घर होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस क्या है आज? भारत माता की, भारत माता की। क्या है सभी वरिष्ठ जन और हमारे इस विद्यालय को उन्नत बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आप यहाँ लोग पधारे। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस आज हमें ऐसे ही नहीं मिला है, बहुत लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तब जाके हमें स्वतंत्रता दिवस मिला है। आज हम ऐसे नाचने गाने के लिए स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। भगत सिंह आजाद जैसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 21 साल की उम्र में अपने जीवन को बलिदान दे दिया, फांसी भी चढ़ गए हंसते हंसते। तब जाके हमें क्या मिला है? स्वतंत्रता दिवस मिला है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट कर सकें। यहाँ आए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमें आज के दिन को इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि हम एक दिवस मना रहे हैं, इसलिए मनाना चाहिए कि हम अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आज हमें स्वाधीनता प्राप्त नहीं होती तो आज हम इस स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते और हम एक नई शिक्षा की तरफ बढ़ नहीं पाते। हम हमारे विद्यालय के तहत एक ऐसी प्रगति के तहत चल रहे हैं
जिससे हम छोटे बच्चों को अधिक से अधिक उन्नति दिलाकर एक विद्यालय में नाम रोशन कराएं, उनके माता पिता का नाम रोशन हो और इस देश का नाम रोशन हो। आप सभी का धन्यवाद। यहाँ की शिक्षा पद्धति लाड मेघालय में उस टाइम यही सोचा था कि अगर यहाँ की शिक्षा पद्धति टूट नहीं पाई भारत में, तो भारत हमेशा ही छोटा ही चिड़िया रहेगा। और उन्होंने सबसे पहले जो पर आगाज किया वो थी हमारी शिक्षा पद्धति। अब मैं
हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। अपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं। आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी बोली प्यारी लागे थारी बदलस प्यारी
अभिभावक और मेरे साथियों, आप सभी को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है। सच्ची आजादी तब मिलेगी जब हमारे भारतीय बिना डर, बिना भेदभाव, भ्रष्टाचार के अपने सपनों को जी सकेंगे। क्या आज हमारी बेटियां पूरी तरह सुरक्षित होकर आजादी के जीवन जी पा रही है? क्या आज हमें महंगाई से राहत और आर्थिक आजादी मिल पाई है? क्या हम भ्रष्टाचार और अन्याय से पूरी तरह मुक्त हो पाए हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो हम सच्चे अर्थों में आजाद हो चुके हैं। अगर जवाब नहीं है, तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर केवल तिरंगा ही नहीं लहराएंगे, बल्कि उन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों को भी ऊंचा उठाएंगे जिनके लिए हमारे वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो आइए संकल्प लेते हैं कि अब सिर्फ आजादी का उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि ऐसी मातृभूमि का निर्माण अपना योगदान देंगे जहाँ हर नागरिक सुरक्षित, सम्मानित, न्यायपूर्ण और सम्मान के साथ जीवन जी सके। उसमें कुछ लाइनें हैं कि वंदे मातरम सिर्फ भारत का राष्ट्रगीत नहीं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी, अहमदाबाद से अगरतला तक भारतवासियों की आत्मा का शान है। ये हमारी आज़ादी के आंदोलन का मान है, ये वीर क्रांतिकारियों का स्वाभिमान है। ये भारत माता की आन शान है, जिस शान पर देश का बच्चा बच्चा कुर्बान है। भारत की शक्ति, संपदा और बलिदानों की स्तुति है। अगर आज़ादी उंगली की लहर है, तो वंदे मातरम उंगली पर सिंदूर का घेर है। अगर ये देश प्रेम की खुशबू है, अपनी माटी का स्वाद है। ये भी शब्दों का नहीं, भारत की बुनियादी है। ये भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक सूत्र में बांधने वाली आशा है। ये वंदे मातरम प्रति अनुराग, संक्रमण, बलिदानों की परिभाषा है। अगर भारत है भावना, वंदे मातरम उसका शाब्दिक अनुवाद है। जाति, धर्म, भाषा, बोली और क्षेत्र के गौरव से बड़ा हमारा राष्ट्रवाद है। इसमें हिमालय की तरह भगत सिंह और सुभाष जैसा साहस लिखा है। रविंद्र जैसे महान पुरुष, बापू जैसा नायक सिर्फ भारत में ही दिखा है। कि अद्भुत मान्यता कहानी कहती है, जहाँ सांस्कृतिक और सभ्यता का साथ चलती है, अकेले माँ गंगा की गोद में आधी आबादी पलती है। भारत कर्म की भूमि है, भारत धर्म का सार है, भारत मानवता का प्रसार है। अगर विविधता में दुनिया से भारत इस विविधता का संसार है। वंदे मातरम थार की रेत की कहानी कहती है, उसकी धारा गंगा सागर के साथ समुद्र तक बहती है। वंदे मातरम उम्मीद है, दिवाली है, रमजान है, ये शक्ति है, सद्भाव है और एकता के आरमान की, ये स्वतंत्रता की आत्मा का आनंद मठ की वाणी है। अगर हिमालय है जय हिंद, तो ये बंगाल की खाड़ी है। जीत था जग
भाई ना विदेशवा बुलाया डाक बाबू लाया रे संदेशवा मोरे पिया जी को भाई ना विदेशवा उड़े उड़े मन मन हो मगन उड़े उड़े मन मन के पिया घर आएगा लाया डाक बाबू लाया रे संदेशवा मोरे पिया जी को भाई ना विदेशवा होड़ा हेड़ा 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 होड़ा हेड़ा 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 गाओ गाओ रे प्यार की गीत गाओ रे रानी गाना रे सजनी गानी गाओ रे अखियों में गजरा लगाऊं फूलों से तुझको सजाऊं घड़ी घड़ी मेरे द्वार के दरवाजे पे आऊं जाऊं अखियों में गजरा लगाऊं फूलों से तुझको सजाऊं घड़ी घड़ी मेरे द्वार के दरवाजे पे आऊं जाऊं कर पिया पिया मोर जिया जिया कि पिया घर आएगा लाया डाक बाबू लाया रे संदेशवा मोरे पिया जी को भाई ना विदेशवा होड़ा हेड़ा 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 सभी मेरे अतिथि और अभिभावक शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आज हमारे बीच 15 अगस्त मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी वो हमारे वीरों ने वो संघर्ष और त्याग बलिदान का जो प्रतीक बने उनके लिए हम आज भारत की शान मना रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक बने और हम भाईचारे और एकता से हम हमारे देश को आगे बढ़ाएं। जय भारत जय किसान। काली काली
देश में सभी उत्सव मनाया। यह उत्सव उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी किए और देश को एक अच्छी नींव में सुलाता है। उन देशभक्तों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर के लिए शांति और प्रेम से लड़ा है। और मैं एक भी बोलूँगा कि भारत माता की है, लेकिन की नैतिक जिम्मेदारी होती है और वे माता पिता बच्चों के विकास में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो अपने बच्चों की परवरिश एक मित्र, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक बनकर करते हैं। और अगर
इनकी आंखों के तारे इनकी आंखों से ओझल हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ख्याल से भी इनका मन घबराता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। अभिनंदन। और आज हम सब इस वजह से यहाँ एकत्रित हैं, उसका कारण आप सभी जानते हैं। आजाद भारत, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए कई करोड़ों ने अपने बेटों को खोया, कई ने अपनी बेटियों को तकमा भी खोया। और आज मैं थोड़ा स्वतंत्रता दिवस से हट के कई माताएं बहनें यहाँ बैठी है, उन्हें थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगा। तो बेटे तो जैसे तैसे आगे चल लेते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में जो बेटियों की स्थिति लगातार खराब हो रही है, उसके लिए थोड़े थोड़े से आप लोग जिम्मेदार हैं। अगर हमें ये तक पता नहीं कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, तो हम कहते ही मतलब माता पिता के लड़ने लायक नहीं है। और तरह तरह के केस हो रहे हैं आज। अभी आपने थोड़े टाइम पहले जयपुर का केस देखा होगा, एक बच्ची, एक ऑटो वाला, जिसपे हम भरोसा भी कर सकते हैं, कभी कभी आपके बच्चे भी आते हैं ऑटो में आते जाते, उस बच्ची को 3 दिन तक कम से भी कम 11 से 12 अलग अलग होटलों में ले जाकर क्या दुर्गति की है उसकी, हम तो आप और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उसको। और बेटे तो फिर भी एक ही घर को रोशन करते हैं, बेटियां तो 2-2 घरों को जाकर रोशन करते हैं। तो एक घर हुए मन, और इन बेटियों को अब सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है और ताकतवर बनाने की जरूरत है।
क्योंकि अगर आपकी बेटी शेर बन जाएगी, बेटा तो एक बार फिर भी आपकी बेइज्जती करा सकता है, बेटी कभी नहीं कराएगी। इसलिए आप जितने भी यहाँ बेटियों की माएँ बेटी उन सबको गर्व होना चाहिए कि आप एक बेटी की माँ हो, क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं होती बेटी। और आज भारत की बेटियां तो पता नहीं क्या क्या कर रही है। अभी थोड़े टाइम पहले देखा होगा आपने कॉमनवेल्थ गेम में हमारे पास बड़गांव से एक लड़की अरुंधति चौधरी, सुना है नाम? पढ़ते ही नहीं अखबारों को, मोबाइल हम केवल रील बनाने के लिए देखते हैं, इंस्टाग्राम चला लेंगे, व्हाट्सएप चला लेंगे, इसके अलावा में कोई मतलब ही नहीं है बाहर की नॉलेज से। हमारे आज की तारीख में इन बच्चों को बिगाड़ने का आप माता पिता सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। भले आपको बुरा लगेगा ये बात, ये सर यहाँ क्या कह रहे हैं, चाहते हैं इनको मोबाइल पकड़ा देंगे। आप मतलब अपनी जिम्मेदारियों से परे हो रहे हो। आप अगर चाहो तो हम 5 घंटे 6 घंटे बच्चों को विद्यालय भेज के अगर इनका पूर्ण विकास करें तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की आज। हमारे पास 24 में से केवल 5 से 6 घंटे बच्चे रहेंगे आपके, इसके बाद 18 घंटे बच्चे आपके पास। अगर आप 18 घंटे में 2 घंटे भी इनको नहीं दे सके और इनकी परवरिश और इनकी देखभाल ढंग से नहीं कर सके तो कहते ही आप लोगों को अधिकार नहीं है आप स्कूल को ब्लेम कर सके किसी भी मैटर में, क्योंकि हम हमारे 5 से 6 घंटे की ड्यूटी को पूर्ण रूप में निभा रहे हैं। हम बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें भी सिखाते हैं कि बेटा जो तुम्हारे लिए बाहर जाके आने का है, पर वो सब कुछ एक कहते हैं कि 1/4 हिस्सा और 3/4 ज्यादा समय वहां व्यतीत कर रहा है। अब आप यहाँ से जाते ही और ले बेटा मोबाइल ले ले, बेटा मोबाइल देख, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर हमने तो जो पढ़ाया नहीं है 5 घंटे सब तो मिलोगे। सबसे पहले आप लोग प्रण लो, आज सबसे बढ़िया दिवस है कि आज से आप आपके बच्चों के मोबाइल की लत छुड़ाओ, क्योंकि धीरे धीरे ये बच्चे उस मोबाइल में खो के एक दिन ऐसे हो जाएंगे दिमाग में इंटली बिल्कुल। कई केस ऐसे भी देखता हूं मैं जहां पर बच्चे, अभी 2-3 दिन पहले भी एक केस देखा मैंने, एक बच्चा गली में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा, काहे के लिए याद है आपको? वो एक गेम आता ना पबजी, सुन रखा है आप लोगों ने? तो वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा और यार ऐसे मार दिया, सारी गली के आसपास वहां इकट्ठे हो गए, भाई क्या हो रहा है क्या है। फिर उन्होंने देखा उस बच्चे के कानों में तो क्या लगे हुए थे, ईयरफोन, और जोर जोर से मोबाइल में से कॉल करते। तब उनको पता लगा भाई ये घटना कहीं से संबंधित है, केवल मोबाइल। तो आज के दौर में अगर दुनिया का सबसे बड़ी डिसीज बीमारी मानते हो ना आप, तो मोबाइल पैदा कर रहा है अपने को। और बार बार कहूंगा कि पेरेंट्स ही एक बच्चे के सबसे पहले माता पिता सेकंड नंबर पे आते हैं। आप हमारे पास एक बच्चे को जन्म देने के कम से कम कितने साल बाद छोड़ते हो? 3 साल। प्रथम जो पाठशाला विद्यालय स्कूल जो भी कहो वो कौन है आपका घर? वो जो व्यवहार आप घर पे करोगे वही सीखेगा, वही आके यहाँ पे दोहराएगा। इसीलिए मेरा तो इतना सा निवेदन है कि आज भारत के इस स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर जितनी भी माताएं बहनें भाई बेटे हैं यहाँ पर, उन सब एक प्रण लेना है कि आज से हम हमारे बच्चों का जो मोबाइल का यूज है वो बिल्कुल छोड़ा दें, और एक करके ही बताना होगा। क्योंकि 7 दिन के बाद में आप लोगों की एक पेरेंट मीटिंग वहां पूछूंगा, और इस बार पीटीएम में सब पेरेंट्स को अलाउंस करेंगे, वरना सब इनकी भी पेनल्टी लगा देंगे अपन। एक बार सभी जोर से जिस धरती पे हम रह रहे हैं उसके लिए जयकारा तो लगा ही सकते हैं। देखता हूं मैं, देखिए हमारी माता बहनों में कितना जोर है। भारत माता की, आधों के मुंह से तो आवाज नहीं निकलती, पता नहीं आज कुछ चाय वाय नहीं पी दिखे जाए। भारत माता की। और आज का हमारा जो दिन वो और भी अच्छा खास, आज हमारे बीच यहाँ पर अपनी काफी सारे जीवन इन्होंने भारतीय
चलो बड़े दिनों बाद इस गांव में आया हूँ, गांव के खेत खलिहान घूम लेता हूँ। ओ भाई काम आ गया। अरे कोई है यहाँ पे, आओ इसकी मदद करो यार। क्या हुआ भाई? तो इसका काम का गैस आप ध्यान रखिए। नहीं इसे डॉक्टर ले जाऊंगा। अरे मर जाएगा ये, इसको तेजाजी के लेके जाना फटाफट से। फटाफट चलो। अरे नहीं रुको। छोड़ा दे। कैसा बन ली वो? क्या बात है तेजाजी, वो करेगा समाधान। अभी भी उम्मीद है, जल्दी चलो अगर ये 5-10 मिनट पहले आ जाता तो शायद बच जाता। मैंने तो पहले ही कहा था ये मर जाएगा, तुम लोग इसे पहले ही जाते तो फिर अच्छा रहता। हम लोग ये नहीं कह रहे इस नाटक से कि आप भगवान पे भरोसा मत करो, लेकिन इस नाटक से हमें ये सीख मिलाना चाहिए हमें कि ज्ञान पे भी भरोसा करना चाहिए। जैसे कि आजकल हमारी विद्या वगैरह जो भी चीज़ें हैं, हमारी नॉलेज वगैरह साइंस वगैरह इतनी तरक्की कर चुका है कि हम खुद का इलाज खुद कर सकते हैं, ना कि भगवानों पे विश्वास करें। लेकिन अगर हमारे जो अब भगवानों पे विश्वास मत करो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम भगवानों पे विश्वास तो करो, लेकिन साइंस पे उतना बड़ा विश्वास कीजिए, क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली है कि अब लोगों के सामने खुद का इलाज खुद करा जा सकता है।
सभी को